हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, किसी भी तत्व या किसी भी आयन का। ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट से हम लोग समझने वाले हैं, बहुत चुटकी में इसको हल करेंगे, क्योंकि आपका ये सवाल बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, मुझसे पूछे जाते हैं और बच्चे चीज को गलती कर जाते हैं। तो मैं एक ऐसा छोटा सा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट आप चुटकियों में आसानी से कम समय निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, समझना, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो चलेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सवाल करते हैं आज के क्लास को। देखिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिया हूँ, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकलता है। ठीक है, इसका कुछ रूल रहता है, छोटा सा रूल है, आपको याद हो जाएगा कि कोई बड़ा है नहीं। रूल क्या कहता है, देखिए रूल, पहला नंबर रूल ये बोलता है कि किसी भी अणु तथा आयन में उपस्थित सभी तत्वों का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते, जोड़ना रहता है। क्योंकि आप ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़े होंगे। क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी अणु तथा आयन में उपस्थित क्या कुल आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है ना। तो आपको क्या करना ना, कोई भी यौगिक दे दे, उस सारे यौगिक में जो तत्व है उस सबको आवेश को जोड़ दीजिए, वाला काम करना है। क्या करना है, सभी तत्वों के आवेश को क्या करना है, जोड़ना है। आवेश को क्या करना है, जोड़ देना है सभी तत्वों को। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि कोई भी अणु रहे, अणु या यौगिक, उसका जो टोटल जो आवेश होता है, टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, तथा आयन का जो कुल आवेश होता है उसमें उपस्थित आयन के बराबर होता है ना। ये अणु रहे या यौगिक रहे, उस सबका जो टोटल जो आवेश होगा 0 होता है, और आयन का जो आवेश होता है उसमें उपस्थित आयन के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ आयन का भी लिया हूँ ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, और कुछ यौगिक का भी लिया हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो दिखा नहीं ना। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों तत्व के आवेश लिखा हूँ। बच्चों को क्या होता है ना, उनको याद नहीं रहता है कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे कितना होता है, फ्लोरीन पे कितना होता है। तो मैं क्या कर दिया हूँ ना, आपको सुविधा के लिए मैं लिख दिया हूँ, ताकि आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 4 आओ दोस्तों। सबसे पहला बात, जहां जहां मैं ब्लू कलर से लिखा हूं ना, इसका मतलब यही है कि उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जहां जहां ब्लू है उसका मतलब दोस्तों यही है कि उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इस यौगिक में, है ना। चलिए, तो Na2H2O3 में मतलब एस, रेड कलर मतलब एस का आपको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। और दोस्तों जिसको निकालना रहेगा ना ऑक्सीकरण संख्या, उसको एक्स मान लीजिएगा। ये ऐड कर सकते हैं रूल में, जिसको निकालना रहेगा ना उसको एक्स मान लीजिए। तो जो कि हमको Na2H2O3 का निकालना है ना, तो मैं सल्फर को एक्स मान लूंगा। तो जो कि सोडियम यहाँ पे 2 गो है, और चूंकि एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, यहाँ पे मैं लिखा हूं, देखिए +1 चार्ज होता है। ऐसे से 2 सोडियम मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, 2 गुना +1 प्लस H2 को x मान लीजिए। तो जो कि सल्फर को x मानेगा, क्योंकि 2 सल्फर है ना, तो 2x हो जाएगा, प्लस O3 मतलब ऑक्सीजन 3 गो। तो जो कि एक ऑक्सीजन का आवेश जो होता है 2 होता है, -2 होता है। यहाँ देखिए -2, ऐसे ऐसे 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 गुना -2। और दोस्तों क्योंकि Na2H2 तो क्या है, यौगिक है ना, तो इसका टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको तो बचपन में पढ़े होंगे, 8 9 में पढ़े होंगे, एक्स मान निकालना, है ना। इक्वेशन दे देता था आपको, बोल देता x+2 बराबर 5, तो एक्स का मान बताओ 3, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से एक्स का मान नहीं निकाल लेंगे, हल कर लीजिए। 2 गुना 1 कितना होता है, 2 + 2x, और 3 गुना -2 कितना हो जाएगा, -6 बराबर में 0। तो 2x माइनस में 4 बराबर में 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से x का मान क्या निकल के जाएगा, +2 आ जाएगा, काट छाट करिएगा तब +2। मतलब दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या है कि Na2H2O3 जो है आपका, उसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +2 है। ये आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। तो आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ पे सर हमेशा देखने को मिलता है। जो देख रहे हैं आराम से देखिए, समझिए कंसेप्ट, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, आपको 2-3 नंबर हमेशा आते हैं, तो क्लियर आपका हो जाएगा। अगला H2SO4 में सल्फर का निकालना है, तो क्या करेंगे, सल्फर को x मान लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है ना, और एक हाइड्रोजन में +1 चार्ज होता है, +1 चार्ज हाइड्रोजन है ना भाई यहाँ पे। तो चूंकि 2 है ना, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और सल्फर को x मान लीजिए, प्लस चूंकि ऑक्सीजन पे 4 गो है ना, तो चूंकि एक ऑक्सीजन में -2, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 4। ऐसे मिल देता हूँ,
4 गुना -2 बराबर में 0। हल कर लीजिए तो 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में आपका 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो x माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर +6 निकल गया आगे। तो यहाँ एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आ गया? +6 निकल के आ गया। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं। NiCO का होल 4 है ना, निकेल टेट्रा क्या कोबाल्ट नहीं है तो याद कर लीजिए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको आगे 12th में पढ़ना होगा, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वहां भी है। तो यहाँ हम देखिए Na का निकालना है, निकेल का निकालना है, तो x मान लेंगे, तो निकेल का x मान लेते हैं प्लस। और दोस्तों क्योंकि CO4 क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और चूंकि मैंने यही बताया था, कोई भी दुनिया का यौगिक हो ना, उसका जो ऑक्सीजन टोटल आवेश होता है 0 होता है। तो चूंकि क्या कर देंगे, 0 गुना 4 कर देंगे, तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 0 आ गया। तो घबराना नहीं है, आपको यदि एग्जाम में ऑक्सीडेशन में 0 आ जाए ना तो टेंशन मत लीजिए कि गलती हो गया हमसे, सही बना है। 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, माइनस भी होता है, आपका फ्रैक्शन में भी रहता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगला 4 नंबर K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोबोनेट, इसका क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम को x मान लेंगे, और चूंकि पोटासियम यहाँ पे 2 है, और चूंकि एक पोटासियम का +1 होता है यहाँ पे, तो चूंकि 2 कितना हो जाएगा? 2 गुना +1। अब क्रोमियम चूंकि x मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 गो है, तो क्या हो जाएगा? 7 गुना -2, उसके एक ऑक्सीजन पे क्या -2 चार्ज होता है ना, ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि ऐसे 7 है तो 7 गुना -2। अब इसको हल कर लीजिए, तो 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x - 12 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 12। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। किसमें? K2Cr2O7 में। अगला C6H12O6, चीनी है, चीनी है ना, चीनी का सूत्र होता है ना, सॉरी चीनी का ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज में आपका कार्बन का पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है ना, तो मान लीजिए एक कार्बन को x मान लीजिए, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा प्लस। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 गो है, और चूंकि एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 12 पे कितना हो जाएगा? 12 गुना +1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ पे 6 गो है, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना -2 बराबर में 0। हल कर दीजिए, तो 6x प्लस में 12 माइनस में क्या हो जाएगा? 12 यानी कि 0, यानी कि 6x प्लस 12 प्लस जी कैंसिल 0, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि आपका ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट, KMnO4, इसका बोल रहा है कि इसमें मैग्नीशियम का निकालो। सिर्फ Mn में तो मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज होता है, मैग्नीज का निकालो। इसमें क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे, तो चूंकि पोटासियम है ना, तो पोटासियम का चूंकि +1 होता है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, +1 लिख दीजिए, और Mn को x मान लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है ना, चूंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा? 4 गुना -2, और चूंकि ये यौगिक है ना, तो बराबर में 0 कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, हल करने आता है, तो 1 + x माइनस में 8 बराबर में 0, यानी कि x माइनस में 7 बराबर में 0, यानी कि x बराबर +7 निकल के आ गया। चलिए 7वां नंबर HNO3 में निकालना है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकलेगा? मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन का क्या होगा? प्लस में 1 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का x हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 गो है ना, तो क्या कर देंगे? 3 गुना -2 0, हल कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 1 + x माइनस में 6 बराबर में 0, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? माइनस में 5 आ जाएगा ना, यहाँ से x माइनस में 5 बराबर में 0, यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा? +5 निकल के आ गया, यानी कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर OF2 में आपको फ्लोरीन का निकालना है, तो फ्लोरीन का क्या करना है? x मान लेंगे, सीधा कंसेप्ट है, पहले x मान, जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए, और टोटल जो यौगिक का आवेश 0 होता है, और किसी को याद नहीं है तत्व का आवेश, क्या करिए? इस बॉक्स में ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसको बस क्या करिए? पुट करते चल जाइए ऊपर वाला आवेश को, प्लस माइनस को। OF2 में क्या करना है? मान ले x का मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन का जो कि क्या होता है? -2 होता है, यहाँ पे है ना, यहाँ ऑक्सीजन का -2 प्लस में F2 यानी कि एक x मानेंगे ना, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि यौगिक है ना, तो 0 हो जाएगा बराबर में। इसको हल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका?
2x बराबर 2 यानी कि x बराबर +1, यानी कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन में कितना आता है +1 होता है OF2 में। अगला देखिए मैं आयन वाला ले लिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए आयन का कैसे निकलता है। देखिए PtCl6 में आपका Pt यानी कि प्लेटिनम का निकालना है और ऊपर माइनस में -1 दिया गया चार्ज है ना, तो क्या करेंगे इसको x मान लेते हैं। अब चूंकि Cl क्या क्लोरीन है ना, अब चूंकि क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, ऐसे 6 क्लोरीन है तो 6 गुना -1। और दोस्तों यहाँ पे सावधान हो जाइए, यहाँ पे बराबर क्या 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका आयन है और आयन का कुल आवेश जो होता है ना उस पर उपस्थित आयन के बराबर होता है। तो कितना इस पर उपस्थित है -1, तो -1 बराबर हो जाएगा x - 6 बराबर -1, तो x क्या हो जाएगा प्लस में 6 - 1, तो यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ गया, यानी कि Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा +5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं Pb3O4 यानी कि लेड ट्राई टेट्रा ऑक्साइड है, इसमें क्या करना है Pb का निकालना, सीसा का निकालना, x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4 गुना -2 क्योंकि यौगिक है ना तो 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस में 8 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान ही निकल जाएगा प्लस में 8/3। तो आपका इस तरह का नंबर आ जाए ऑक्सीकरण संख्या एग्जामिनेशन हॉल में तो घबराना नहीं है कहीं गलत होगी, 8/3 होता ही नहीं, ये सब होता है। ऑक्सीकरण संख्या फ्रैक्शन में होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सब कुछ होता है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। तो मैं यहाँ पे 9 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो। तो इससे आप निकाल सकते, एग्जाम में हमेशा तो फिक्स है दोस्तों, आपको 1-2 क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल था तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही महत्वपूर्ण बेसिक वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।